7 दिसंबर 2022 सुबह की 5 सुर्खियां। अनुराग ठाकुर ने किया भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन। एच कानिटकर भारतीय महिला क्रिकेट के बल्लेबाजी कोच नियुक्त। फरवरी 2023 में फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा भारत। 6 दिसंबर 2022 को हुआ प्रख्यात अर्थशास्त्री वाई के अलग का निधन। टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी पर 8 करोड़ लोगों ने ली डॉक्टरी सलाह। सेमेरू ज्वालामुखी, इंडोनेशिया। इसे और कोट द ग्रेट माउंटेन और कोट के नाम से भी जाना जाता है। यह जावा इंडोनेशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। यह सुंडा प्लेट के नीचे इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के सबडक्शन द्वारा गठित द्वीप चाप का एक हिस्सा है। यह पहले दिसंबर 2021 में फटा था। अनुराग ठाकुर ने किया भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 6 दिसंबर 2022 को चेन्नई में भारत के पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने चेन्नई में गरुड़ एरोस्पेस की विनिर्माण इकाई में 1000 योजनाबद्ध ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी शुभारंभ किया और गरुड़ एरोस्पेस की ड्रोन यात्रा ऑपरेशन 777 को भी हरी झंडी दिखाई। ऑपरेशन 777 का उद्देश्य भारत के 777 जिलों में ड्रोन की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करना है। एच कानिटकर भारतीय महिला क्रिकेट के बल्लेबाजी कोच नियुक्त। बीसीसीआई ने पूर्व क्रिकेटर ऋषिकेश कानिटकर को 6 दिसंबर 2022 को भारत की महिला टीम का नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया। वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 दिसंबर 22 से शुरू होने वाली 5 मैचों की T20I सीरीज से टीम में शामिल होंगे। कानिटकर ने 1997 से 2000 के बीच भारत के लिए 2 टेस्ट और 34 वनडे खेले। वह भारत की U19, जिसने 2022 में आईसीसी U19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता था, टीम के कोच भी थे। नंदन नीलेकणी, कैटरीना कैफ ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित। HBW न्यूज़ ने 6 दिसंबर 2022 को ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 2022 के विजेताओं की घोषणा की। यह पुरस्कार शीर्ष वैश्विक नेताओं और संगठनों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और योगदान के लिए मान्यता देने की एक पहल है। विजेताओं की सूची में बॉलीवुड में उपलब्धि के लिए कैटरीना कैफ, आईटी उद्योग के लिए नंदन नीलेकणी, गायन में अपनी उपलब्धि के लिए सेलेना गोमेज आदि शामिल हैं। फरवरी 2023 में फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा भारत। विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी में 15-17 फरवरी 2023 तक फिजी सरकार के सहयोग से 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन की थीम और कोट हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोट है। संयुक्त राष्ट्र की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार फिजी की आबादी 896,000 से अधिक है, जिसमें से 30% से अधिक भारतीय मूल के हैं। 6 दिसंबर 2022 को हुआ प्रख्यात अर्थशास्त्री वाई के अलग का निधन। जाने माने अर्थशास्त्री, पूर्व मंत्री और अहमदाबाद स्थित सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च SPIESR के एक एमेरिट्स प्रोफेसर योगिंदर के अलग का 6 दिसंबर 2022 को निधन हो गया। उनका जन्म 1939 में चकवाल, वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। प्रोफेसर वाई के अलग सार्वजनिक नीति के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ग्रामीण विकास, पर्यावरण और अर्थशास्त्र के प्रति समर्पित थे। भारत बांग्लादेश ने की सीमा सुरक्षा पर 18वीं JWG बैठक आयोजित। भारत और बांग्लादेश के बीच सुरक्षा और सीमा प्रबंधन पर संयुक्त कार्य समूह JWG की 18वीं बैठक 5-6 दिसंबर 2022 को आयोजित की गई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पीयूष गोयल ने किया और बांग्लादेश सरकार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व के मुखलिसुर रहमान ने किया। बैठक में सीमा पर बाड़ लगाने और अवैध रूप से पार करने, आतंकवाद का मुकाबला करने, तस्करी आदि जैसे द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई।
टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी पर 8 करोड़ लोगों ने ली डॉक्टरी सलाह। सरकारी टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने दिसंबर 2022 में 8 करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया है। ई संजीवनी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारंपरिक भौतिक परामर्शों का विकल्प प्रदान करने का प्रयास करती है। योजना की शुरुआत नवंबर 2019 में हुई थी। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित है और मिडॉट इसे नेशनल टेलीकंसल्टेशन सर्विस भी कहते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर। हर साल 7 दिसंबर को भारत सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाता है ताकि सशस्त्र सेना के कर्मचारियों के कल्याण के लिए आर्थिक सहायता जुटा जा सके। 28 अगस्त 1949 को रक्षा मंत्रालय ने सैनिकों, नाविकों और वायुसैनिकों को सम्मानित करने के लिए इस दिन को मनाने का फैसला किया। कल्याणकारी योजनाओं को सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष AFFDF, जिसे भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस 7 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन की भूमिका और इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है जो विमानन सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का ध्यान रखता है। 1996 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। रोम, इटली में आयोजित किया गया अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने 6 दिसंबर 2022 को रोम, इटली में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के प्रस्ताव को प्रायोजित किया जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार कर लिया। भारत में बाजरा मुख्य रूप से एक खरीफ फसल है, जिसके लिए कम पानी और कृषि निवेश की आवश्यकता होती है। विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में जानें। विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी भाषा पर एक विश्व सम्मेलन है। पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन 10 जनवरी 1975 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नागपुर में किया था। 11वें सम्मेलन की मेजबानी 2018 में मॉरिशस द्वारा की गई थी। विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। BCCI के बारे में जानें। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भारत में क्रिकेट के लिए राष्ट्रीय शासी निकाय है। BCCI दुनिया में क्रिकेट का सबसे समृद्ध शासी निकाय है। यह आगामी 2023 क्रिकेट विश्व कप और 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। अध्यक्ष रोजर बिन्नी। मुख्यालय मुंबई। स्थापना 1928। CEO हेमांग अमीन। उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला। सचिव जय शाह। पुरुषों के कोच राहुल द्रविड़। फिजी के बारे में जानें। फिजी दक्षिण प्रशांत का एक देश है। यह 300 से अधिक द्वीपों का एक द्वीप समूह है। यह पाम लाइन समुद्र तटों और स्वच्छ जल के लैगून एवं प्रवाल भित्तियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके प्रमुख द्वीपों विति लेवु और वनुआ लेवु में अधिकांश आबादी रहती है। राजधानी सुवा। प्रधानमंत्री फ्रैंक बैनिमारामा। मुद्रा फिजियन डॉलर। महाद्वीप ओशनिया। राष्ट्रभाषाएं फिजियन, फिजी हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी। माइसोर के वैज्ञानिक यूनेस्को ट्वॉस फेलो बने। माइसोर स्थित वैज्ञानिक के.एस. रंगप्पा को यूनेस्को की एक कार्यक्रम यूनिट द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेस ट्वॉस की फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। उन्होंने इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन ISCA के जनरल प्रेसिडेंट के रूप में काम किया है। 2019 के बाद से दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में सूचीबद्ध रंगप्पा एक CSIR एमेरिट्स वैज्ञानिक हैं। कर्नाटक ने 2000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को दी मंजूरी।
कर्नाटक सरकार ने 9,764 नौकरियां सृजित करने का वादा करते हुए 2,627.88 करोड़ रुपए के कुल 59 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। 136वीं राज्य स्तरीय सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी (SLSWCC) की बैठक में प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। अतिरिक्त निवेश की 4 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप 852.73 करोड़ रुपए का निवेश होगा और इससे 1,460 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान मैंडूस 6 दिसंबर 2022 को दक्षिण अंडमान समुद्र और उसके पड़ोस के क्षेत्र के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने से एक चक्रवाती तूफान मैंडूस का रूप और तेज हो गया। इसके 8 दिसंबर तक उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ने की संभावना है। अगले कुछ दिनों में अंडमान और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र में समुद्र की स्थिति बहुत खराब रहेगी। 6 दिसंबर 2022 शाम की 5